एक्सरसाइज करेंगे 2.2 क्लास 8 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है ये क्लास 8 का। क्लास 8 का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है यदि किसी संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए, यदि किसी संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे किसी संख्या मतलब कोई संख्या है, उसके आधा में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो वो कौन सा संख्या मुझे पता ही नहीं है, तो हम मानते हैं माना वह संख्या y है। ठीक है, अब इस माना वो संख्या, जो संख्या के बारे में नहीं पता हम यही मानते हैं लोग, कोई चर मान लेते हैं लोग, वेरिएबल मानते हैं लोग, XYZ PQR ABC जो भी चाहते हैं वो मानते हैं लोग हम लोग। अब इसका आधा, किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, जैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोग को, किसी संख्या में के आधा में से 1/4 घटाया जाए, तो इसका आधा मतलब कि हम 2 से भाग दे देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले आपसे कि 2 रुपये का आधा 4 रुपये का आधा कितना होगा, तो 2 से भाग दे देंगे हम लोग, पता चल जाएगा। या फिर कोई बोले आपसे 3 रुपये का आधा कितना हो जाए, तो इससे 2 से क्या करते हैं लोग, भाग दे देते हैं लोग, तो आधा निकल जाता है। तो वो संख्या कौन है, तो हमें नहीं पता वो संख्या कौन है, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से क्या करते हैं लोग, डिवाइड दे देते हैं। तो चलिए, तो y/2। अब बोल रहे कि इसी संख्या में से कितना घटाया जाए, तो 1/4 को घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है हमें। किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन है, ये वाला संख्या कौन है, यही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो ये प्लस में है, आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं लोग। ये प्लस में है, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2y, तो इसको करते हैं लोग, तो y/2 बराबर 1/8, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया 1/4, y/2 बराबर 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाता है। 8 यहाँ पे हो गया, 8 के बारे में 8 एक बार में आता है, एक को ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस का सिंबल। 4 8 को 4 कितने बार में डिवाइड करते हैं, तो 2 बार में, 2 को ले जाके 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 1 3, 3/8, इधर का जैसा वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा कैसा हो जाए, ये कैसा हो जाएगा, y/2 बराबर 3/8, ये हो जाएगा। आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था, बराबर के इधर जो कटता उड़ता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं लोग। तो इसको हम चाहें तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वो संख्या कितना है, 1/4 ही वो हमारा संख्या है जिसके आधा में से घटाया जाता है 1/4, तो 1/8 हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 दिया हुआ है। तो अगर मानते हैं लोग इसका लंबाई x है, तो चौड़ाई इसका कितना हो जाए, x - 5, क्योंकि इनका अंतर दिया है ना, 5 है। और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जो हम ये x माने हैं लोग, इन्हीं का क्या करना है, मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं लोग, माना आयत की लंबाई बराबर कितना, x मीटर हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा चौड़ाई कितना, अंतर दिया है तो x - 5, इनका अंतर हो गया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न से, क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब बोल रहा है कि आयत की परिमिति और आयत की परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत की परिमिति कितना है, तो लिखेंगे लोग, आयत की क्या है, परिमिति आयत की परिमिति कितना दिया है, 110 मीटर दिया है। ठीक है, 110 मीटर दिया है। तो आयत की परिमिति हम लोग जानते हैं लोग, क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ में चौड़ाई, ये होता है। अब बराबर में ये कितना है, 110 है, 110 मीटर है। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है, x माने है लोग, चौड़ाई कितना है,
x प्लस में माइनस में 5 माने हैं लोग, ठीक है, बराबर में 110, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये गुना में है, उधर गया तो भाग में चला जाएगा, तो हम ये रूट वाले का अंत क्या करेंगे, अंदर वाला पहले मान जोड़ देते हैं, तो 2 हो जाएगा, 1 1 2, 2 गो x हो जाएगा, 2x माइनस के 5, 2x माइनस के 5 बराबर में 110 हो गया, 110 हो गया। ये जाकर ये गुना में है, उधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस के 5 बराबर में 110 बटा में 2 हो गया। अब क्या करेंगे लोग, 2x माइनस के 5 बराबर में 110 बटा कितना है, 110 बटा में 2 है, काट देगा तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 5 10, 55 हो जाएगा। 110 को हम 2 भाग में बांट देंगे तो 55 हो जाएगा, 55 हो गया। तो 2x बराबर में 55, ये माइनस के उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 5 उधर गया तो प्लस का 5, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 55 में 5 ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 2 कट जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना गया हमारा, 30 आ गया। तो हमने क्या माना था, तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, l बराबर कितना हुआ, यहाँ पे आया 30 आया है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमने क्या, x का मान कितना है 30 आया है, माइनस के 5 माइनस कर देंगे तो 25, हमारा आंसर कितना आएगा, लंबाई कितना और चौड़ाई कितना आ जाएगा 25, क्योंकि हमने चौड़ाई को क्या माना था, x माइनस 5 अंतर था, तो इनके 5 का अंतर है, तो देखिए यहाँ पे 25 है तो ये 30 है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग, इसका क्या बोल रहा है। जैसा दिख रहा होगा आप लोग को, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो आरंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है, ठीक है। 25 ग्राम चीनी का दाम बढ़ने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो शुरुआत में चीनी का मूल्य क्या था, ठीक है। तो इसमें पता करना है कि स्टार्टिंग में जब 25% की वृद्धि हो गया तो उससे पहले चीनी कितने रुपए केजी मिल रहा था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। प्रारंभ में हमने क्या माना कि चीनी का मूल्य कितना था हमारा, 100 रुपये था। तो आप बताइए 100 रुपये और x का 25%, तो शुरुआती में तो हमारा मान के चले 100 रुपये था, ठीक है। अब इसी का कितना बढ़ गया, इसका कितना परसेंट बढ़ गया है, तो 25% क्या हुआ, चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो नया जो दाम हुआ है वो कितना हो गया, 32 रुपया हो गया है, 32 रुपये हो गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो आरंभ वाला चीनी का x का मान निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा शुरुआती में चीनी का मान कितना था। तो इसको तोड़ते हैं लोग, तो x प्लस x का हटेगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, तो 25% हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, 100 आ गया, बराबर में 32 रुपये, 25 चौके 100 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो, ये जाकर सामने मल्टीप्लाई कर देगा, तो x प्लस में ये x जाकर यहाँ पे 1 है, 1 जाकर x में मल्टीप्लाई करेगा, तो x बाय 4 बराबर में 32। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल के एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1 का 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, यहाँ लिख देंगे, तो 4 को x से मल्टीप्लाई तो 4x, 1 को ले जाके x से मल्टीप्लाई किए तो x हो गया, बराबर में 32 हो गया। 4x और 1x 5x दोनों एक जैसा तो जुड़ जाएगा, तो 5x बराबर, ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 32 गुना में 4 ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, 32 में 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले 5x यहाँ रहा, 5x बराबर 4 दूना के 8, 4 3 के 12, 128 हो गया, 4 दूना के 8 और 4 3 12, 128 रुपये हुआ, 128 हुआ। अब हमें x का ना मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेजेंगे, ये गुना में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 128 बटा में 5, इसको काटेंगे लोग, तो 5 दूना 10, 12 में से 10 निकल गया, यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 10 निकले 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया, 28 हो गया, 5 बचे 25, 28 में से 25 में 25, 26 27 28 3 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट 5 6 30। तो शुरुआती में x का मान कितना निकल गया हमारा, x का मान हुआ
25.6। तो शुरुआत में चीनी का हमने x को क्या माना था, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य हमने क्या मान के चला था 1 रुपया। यहाँ पे x का मान कितना निकला है, तो 25.6 रुपया क्या था हमारा, 6 पैसा कुछ दाम निकला है। तो स्टार्टिंग में चीनी का दाम कितना हुआ है हमारे पास 25.6। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग में चीनी का ये प्राइस रहा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोला है कि दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो मानते चलते हैं लोग, माना महंगी कलम की संख्या x। ठीक है, माना महंगी कलम की संख्या x, तो सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगा 35 माइनस में x। ठीक है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, दो विभिन्न मूल्य वाले कलमों का दाम। ठीक है, बोला है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। तो मान लीजिए यहाँ पे 35 गो कलम है। ठीक है, अलग अलग दाम का है, तो हम एक का मानते हैं लोग कि माना कि एक जो कलम है उसको एक संख्या है, x संख्या है, तो दूसरा इसी में से माइनस करेंगे लोग। 2 गो कलम है, दोनों का कलम का संख्या 35 गो है, तो उनमें से एक का संख्या अगर x है, कलम का संख्या अगर x है, तो दूसरे वाले इसमें से घटाएंगे तो दूसरे वाले कलम को पता चल जाएगा। इसी वजह से वहाँ पे क्या है, सस्ती कलम में से कितना हुआ 35 माइनस में x किया गया है। तो ठीक है, हमारी सस्ती कलम क्या बोल रहा है, अब इसमें ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या बोल रहा है कि यदि कलमों का मूल्य अगर 60 रुपये तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। तो आइए अब क्वेश्चन से करते हैं, ये समझ में आया होगा। महंगी कलम की संख्या हमारा x है, तो सस्ती कलम का दाम संख्या कितना हो जाएगा 35 माइनस x, क्योंकि दो कलमों का संख्या दिया है 35, तो एक का संख्या अगर हमने x मान के चले हैं तो दूसरा 35 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन से चलते हैं, अलाउ टू द क्वेश्चन। x प्लस में 35 माइनस के x बराबर में इन दोनों का जोड़ कितना दिया है, दोनों 35 कलमों का मूल्य कितना दिया है 60 रुपये दिया है। 60 रुपये हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ बोल रहा है क्या कि 35 कलम के लिए यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, तो सस्ती कलम कितना है, इतनी है। ठीक है, तो इसका एक का दाम 1.5 रुपया है, 1.5 1.5 रुपया है ये सस्ती कलम का दाम, और महंगी कलम का दाम कितना है 2 रुपया है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये महंगी कलम का दाम आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं लोग, x का मान निकालते हैं लोग, सस्ती कलम और महंगी कलम का क्या है। तो 2 को ले जाके इससे गुना करेंगे तो 2x हो गया, प्लस का सिंबल, ये ले जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है 52.5 हो जाता है। आप लोग कर लीजिएगा लोग इसका। फिर 1.5 रुपये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस 1.5 x हो जाएगा, बराबर में 60 का 60 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 2x है, यहाँ पे 1.5 है, केवल 1.5 रुपया है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना आएगा 0.550 x, ये हो जाएगा हमारा कितना 25 पैसा हो जाएगा। अब बराबर में इधर 60 रुपये है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 52.5। ठीक है, तो 60 रुपये में से हम लोग कितना 52.5 क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं लोग, तो 0.5x, ये 0 हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कितना जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसमें 0 रखे ना रखे कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये गुना में है, उधर गया तो भाग में, तो 7.5 ये गुना में नीचे गया तो भाग में, तो पॉइंट इससे ये भी पॉइंट गया, इससे ये भी पॉइंट चला गया, बराबर में ये काट देंगे तो 5 × 5 5 × 5 = 25। ठीक है, तो आ गया हमारे कितना x को ये x का मान है, तो x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो महंगी कलमों की संख्या कितना है 15 है, महंगी कलमों की संख्या कितना है 15 है, और सस्ती कलमों की दाम कितना है, तो 35 में से 15 घटा देंगे तो 35 माइनस में 15, तो टोटल कितना जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 20। ठीक है, तो पता चल गया। तो हम लोग कितना महंगी कलम कितना खरीद सकते हैं 15, और सस्ती कलम कितना खरीद सकते हैं तो 20। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं लोग। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3, 3 और 5 के अनुपात में है, तो उन तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं लोग, यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2.2 का, कितना बोला है 2:3
3:5। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 2x, x मानते हैं लोग, 3x और 5x। ठीक है, तो इनका अनुपात में क्या 2x, 3x और 5x मानते हैं लोग। तो तीन त्रिभुज के क्या बोला इसमें, तो त्रिभुज के तीनों कोण। तो यहाँ पे मानते हैं लोग, माना प्रश्न से अलाउ टू द क्वेश्चन, माना त्रिभुज की पहली कोण बराबर 2x एवं दूसरी कोण 3x और तीसरी कोण कितना है 5x। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को हम लिख दिए लोग। अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कोण कितना है, तीनों का योग 2x प्लस में 3x प्लस में 5x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या होगा, जुड़ जाएगा आपस में। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 अपन 10x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा में 10, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो पहला कोण यहाँ पे क्या था बाबू, पहला कोण 2x माने थे लोग, तो x का मान 18 आ गया है, तो 2 गुना में 18। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 गुना के 36 डिग्री पहला आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये इनको कितना माने 3x माने, तो 3x, x का मान कितना है, तो 3 × 18 54 हो जाएगा, 54 डिग्री। तीसरा कोण को कितना माने लोग, तो 2 नंबर हो गया। तीसरा को कितना माने लोग, तो 5 मल्टीप्लाई x का मान इतना है तो 80। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण कितना आया, हमारा पहला कितना है 36 आया है, 54 आया और 90 डिग्री का आया है। ये त्रिभुज के तीनों कोण आ गया है। अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए।